सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति सुतो तो तरुणो ग्रहित्वा प्रेमयी करूपा जैसा विराजित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वो भक्ति देवी कथा पांडाल में आ गई। नारद जी से कहने लगी कि महाराज आपने सबके तो बैठने की व्यवस्था बनाई है, हमारे बैठने की व्यवस्था कहाँ है? नारद जी ने कहा देवी आप इन सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, क्योंकि आप जब विराजमान हो जाओगी तो भक्तों का हृदय भगवान के रहने लायक निर्मल हो जाएगा। भगवान चाहते क्या है? जिस भक्त का हृदय निर्मल हो, निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मन की निर्मलता ही भगवान की प्रीति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है। कबीरदास कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन हमारा जब पवित्र हो जाएगा तो ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी तो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। तो नारद जी कहते हैं आपको पता है कि भगवान को किस तरह का गृह पसंद है, किस तरह का आसन पसंद है, क्योंकि एक पत्नी को पता होता है उसके पति की रुचियों के बारे में। और भक्ति देवी तो भगवान की पत्नी है, उन्हें ये पता है कि ठाकुर जी को किस तरह का हृदय प्रिय लगता है। तो ठाकुर जी के अनुरूप ही भक्ति देवी उस भक्त के हृदय को निर्मल कर देती है। इस तरह सूत जी महाराज ने सौनकादीश्वर को बताया। सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज भक्ति में भगवान के चरणों से परम अनुराग होना भक्ति में बहुत जरूरी होता है। कहते महाराज मैंने सुना है कि भागवत सुनने से सभी लोग पवित्र हो जाते हैं, तो आप ये बताएं कौन कौन पवित्र होता है? कहते के विशुद्धं दिवदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयो कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता नवीन मार्गा। महाराज कौन कौन अरे इस कथा को सुनने से पवित्र हो जाता है? सूत जी ने कहा तुम्हारा ये प्रश्न ही गलत है। कथा सुनने से सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। कहते ये मानवा पुत्र तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। जिस मानव ने सदैव पाप ही किए हो, पाप के अतिरिक्त कुछ ना किया हो, सदैव बुरे आचरण करता रहा हो, क्रोध से जलता हो, कुटिल हो, कामी हो, वो भी भगवान की कथा से पवित्र हो जाता है। कहते पंचोग्र पापाक्षर सप्तकारिणा, जिन्होंने 5 उग्र पाप किए हो, जिन पापों का प्रायश्चित नहीं होता, जैसे माता पिता को कष्ट देना, मित्र के साथ घात करना,
गुरु के साथ घात करना, सुवर्ण आदि की चोरी करना, मद्यपान करना, ऐसे पाप होते हैं जिनके प्रायश्चित नहीं होते। कहते महाराज ये पाप करने वाले भी भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो कहते महाराज आपने तो बताया कि सभी लोग पवित्र हो जाते हैं, आप कोई उदाहरण बताएं कि जिन्होंने इस कथा को सुना हो और उसका जीवन धन्य हो गया हो। सूत जी महाराज कहते हैं अरे इस जीवन में तो जीवित व्यक्ति सुनने वाले तो धन्य हो ही जाते हैं। अगर किसी के नाम पर मरणोपरांत भी उसे ये मंगलमयी कथा सुना दी जाए तो मरणोपरांत भी उसका जीवन मंगलमय हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। किसी को सदगति ना मिली हो, उत्तम गति ना मिली हो, और अगर उसके वंशधर उसके निमित्त अगर भागवत कथा कराते हैं तो मरणोपरांत भी उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहते महाराज ऐसा है तो आप हमें सुनाए। कहते तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत पत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा के किनारे एक बड़ा ही सुंदर नगर था। उस नगर में आत्मदेव नामक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। घर में और सब कुछ तो ठीक था, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन परम धन भगवान के श्री चरणों में उनका अनुराग भी था, लेकिन संतान नहीं थी। आत्मदेव चिंतित रहा करते कि मेरे बाद मेरा कोई वंशधर नहीं है, क्या होगा इस धन का, इस वैभव का। लेकिन उनकी धर्म पत्नी बिल्कुल निर्लिप्त रहती, उनको संतान की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पति और पत्नी के स्वभाव में, विचार में बड़ी विसंगति थी। स्वभाव ऐसा था कि पतिदेव का स्वभाव तो बड़ा मधुर था, वो दूध मिश्री, और तो श्रीमती जी बिल्कुल लाल मिर्च की तरह थी, सभी से झगड़ा करती, विवाद करती। आत्मदेव समझाते कि देवी ये सब उचित नहीं है, लेकिन वो मानती नहीं। जीवन में जब नैराश्य प्रबल हो जाता है तो व्यक्ति का मन कुंठित हो जाता है। वही स्थिति आत्मदेव के साथ हुई। आत्मदेव जी सोचने लगे अब हम इस जीवन को रख करके क्या करें, हम अपना जीवन ही समाप्त कर दें। जीवन समाप्त करने के लिए आत्मदेव जी नगर से बाहर गए और एक सरोवर के किनारे बैठ करके सोचने लगे कि मैं अपने प्राण त्यागूं, जल में डूब करके प्राण त्यागूं, कि विष पान कर लो। और कहते हैं जब जीवन में बड़ी विषम स्थिति आती है तो ठाकुर जी कोई न कोई सहारा बन करके हमारे सामने आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भगवान हमारे सामने धनुष बाण लेकर के आ जाए, कि सुदर्शन चक्र लेकर के आ जाए, लेकिन वो प्रभु ही किसी न किसी को हमारी रक्षा के लिए भेज देते हैं। वही हुआ, वो अपने शरीर के त्याग के बारे में विचार कर रहे थे, तब तक उन्होंने देखा एक सन्यासी उस सरोवर में स्नान करने के लिए आए और उनके मन में ये हुआ ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के डांटने हैं, अगर ये कृपा करेंगे तो हो सकता है कि भगवान की कृपा हो जाए हमारे ऊपर भी। दौड़ करके उन्होंने उन सन्यासी के चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा रे भक्तराज क्या बात है
क्यों इतने उद्युक्त हो? उन्होंने कहा महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। अरे उस सन्यासी ने कहा मैं तो सोच रहा था कि तुम संसार से दुखी होकर के मेरी शरण में आ रहे हो, क्योंकि संसार जब किसी को पकड़ लेता है तो जल्दी छोड़ता नहीं। तो मैंने तो ये सोचा था कि संसार से दुखी होकर के आप भगवान की शरण में जाना चाहते हो, इसलिए मेरे चरण पकड़ रहे हो कि ये भगवान के बंदे हैं, शायद इनसे हमें कोई मार्ग मिले, कोई रास्ता मिले। अब कहने लगे सुख अगर कोई ये कामना करता है कि मुझे पुत्र से सुख मिलेगा तो ये जरूरी नहीं है। अगर ये जरूरी होता तो जितने पुत्रवान हैं सब सुखी होते, कोई दुखी होता ही नहीं। बोले सुखी केवल वही होते हैं जो भगवान की शरण में होते हैं। कहते ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसी तृष्णा रोग गया। हमारे जीवन में कष्ट का कारण, दुख का कारण हमारी तृष्णा होती है, हमारी कामना होती है, वही हमें बार बार दुख पहुंचाती है। गीता में एक जगह अर्जुन भगवान से पूछते हैं, कहते हैं महाराज अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषा। महाराज मानव जीवन में पाप क्यों करता है? कोई नहीं चाहता कि मैं पाप करूं। इस संसार में पापी से पापी भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, लेकिन वो पाप करता है। तो उसका कारण क्या है? भगवान उत्तर देते, कहते कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये काम ही है जो क्रोध के रूप में उत्पन्न होता है। हम कोई कामना करते हैं, वो कामना जब हमारे अनुरूप नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। और कहते महासनो महापाप विद्येन विहिवैरिणम, ये क्रोध बहुत कुछ खाने वाला है। और महासनो महापाप, ये क्रोध ही सबसे पापी है। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्रोध है, इसलिए इसे त्यागना चाहिए। क्योंकि एक क्षण के क्रोध से हम सालों की मैत्री बिगाड़ सकते हैं। एक क्षण के क्रोध से सारे बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। तो हम कहाँ कथा सुना रहे थे? जय जय श्री राधे। नहीं, ये तो बीच में बताया। कह रहे आत्मदेव जी ने उन सन्यासी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे महाराज मुझे संतान चाहिए। तो कहने लगे कामना तो कभी किसी की पूर्ण नहीं होती और कामना ही हमें दुख देती है। तो कहते हैं पुत्र के द्वारा सुख मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बोले महाराज ज्ञान उसे अच्छा लगता है, ये जो आप बता रहे हो, जिसके धन भी होता है, पुत्र भी होता है, पूरी तरह से सुखी होता है, वो तो ये ज्ञान देता है। लेकिन आप मेरे हृदय से पूछो, जिसके यहाँ सब कुछ है, पुत्र नहीं है, तो वही स्थिति है कि बड़े सारे व्यंजन बनाए जाए और उसमें नमक का प्रयोग न किया जाए, खीर का प्रयोग न किया जाए, तो व्यंजन हाँ। तो बोले गृहस्थ जीवन तो बिना पुत्र के तो अर्थहीन है। ये सुना
सन्यासी को दया लगी, उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपने प्रभु से प्रार्थना की, अपनी झोली से एक फल निकाल करके सन्यासी महाराज ने उन आत्मदेव जी को दे दिया। बोले जाओ इस फल को अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, और एक शर्त है कि वर्ष पर्यंत सदाचरण करे, झूठ ना बोले, अनावश्यक किसी से विवाद न करे, आचरण जितना पवित्र होगा संतान उतनी ही अच्छी होती है। देखिए हमारी जो संतानें होती हैं वो हमारे द्वारा किए हुए उत्तम कार्य और पुण्य ही फलवान होकर के आते हैं। किसी व्यक्ति का जीवन देखना हो तो उसकी संतानों को देख लो, उसके जीवन की किताब बिल्कुल खुली आपको मिलेगी। जिसकी संतानें लायक हो, सुशील हो, सज्जन हो, उसका जीवन अच्छा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और संतान अगर गड़बड़ निकल जाए तो कहीं न कहीं माता पिता की कमी अवश्य थी। हालांकि ये बात मुझे मंच से कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन राधे राधे ये प्राय होता ऐसा है। तो आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने सोचा जिस फल को खाने के लिए ये महाराज जी ने दिया है वो पात्र इसके अनुरूप नहीं है। देखिए फलवान पात्रता होती है। जैसे आकाश से जल वृष्टि होती है स्वाति नक्षत्र में, और स्वाति नक्षत्र में जब शिव के मुख में वो जल गिरता है तो मोती बन जाता है, और वही जल केले में गिरता है तो कपूर बन जाता है, बांस में गिरता है तो वंशलोचन बन जाता है, और वही सर्प के मुख में पड़ता है तो विष बन जाता है। अब उसमें बूंद अलग अलग नहीं है, बूंद तो एक ही है, लेकिन पात्रता के अनुसार उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। जैसे सही पात्र में दूध रख दो खराब नहीं होगा, किसी कसैले पात्र में दूध डाल दो फट जाएगा, दही भी ना बनेगा, फट जाएगा, क्योंकि उसकी पात्रता नहीं थी। इसलिए अब आत्मदेव जी तो खैर फल लेकर के चले, अपने घर आए और उन्होंने आवाज दी, अरे वो भाग्यवान ये फल। बोले क्या है महाराज? अरे बोली तेरा भाग्य खुल गया, महाराज जी ने ऐसा फल दिया है कि तेरे आंगन की बगिया हरी भरी हो जाएगी। लेकिन धुंधली को संतों पर कोई विश्वास नहीं था, और जब तक संत पर, देवता पर, मंत्र पर विश्वास न हो तो वो फलवान नहीं होता। मंत्रे तीर्थे दुजे दैवे दैवज्ञो भेषजो गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, ज्योतिषी में, औषधि में और गुरु में जिसकी जिस तरह की भावना होती है उसे उसी तरह का फल प्राप्त होता है। अगर कोई मरीज ये सोच ले कि ये दवा हमें फायदा न करेगी तो चाहे जितनी सजीवनी बूटी खिला दो उसे फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मन में सोच लिया ये फायदा ही ना करेगी। तो जिसकी जिस स्तर की भावना होती है उसे उसी स्तर का फल प्राप्त होता है। अब लेके गए, लेकिन धुंधली को तो विश्वास ही नहीं था, उसने फल तो ले लिया। अब फल लेकर के अगल बगल की उसकी सहेली आई, उन्होंने पूछा क्या है? अरे बोले बावरे पंडित जी फल लेके आए, कहते इसको खाओ तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। भला फल खाने से पुत्र होता है? और कहने लगी देवी जी अगर मैंने फल खा भी लिया तो फल खाने के बाद अगर पुत्र होने की स्थिति हुई तो मैं घर का काम कोई कौन कौन करेगा? एक ने सलाह दी, अरे देवी जी अपनी नंदों को बुला लेना, आखिर वो बुआ बनेगी तो कम से कम थोड़े दिन अपनी भाभी की मदद भी कर देगी।
कहा वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा उदर बड़ा होगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मान लो गांव में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? उन्होंने कहा देवी अरे शुभ शुभ सोचो, अशुभ क्यों सोचती हो? देखिए हमारा मन बंदर जैसा होता है, जैसे बंदर एक डाल में कभी रुकता नहीं है, कभी इस डाल में कभी उस डाल में। तो मन कभी सकारात्मक सोचता है, कभी नकारात्मक सोचता है। हमारे सबकी पीड़ा यही है, अच्छा अच्छा सोचते सोचते बुरा मन में आ जाता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, तो मन की स्थिति पेंडुलम जैसी ना होनी चाहिए। मन जो है एकाग्र होना चाहिए, और वही व्यक्ति भक्ति कर पाता है, वही चिंतन कर पाता है, वही विचार कर पाता है, वही अध्ययन कर पाता है जिसका मन एकाग्र हो। उसी विद्यार्थी के अच्छे नंबर आते हैं जो एकाग्र मन से पढ़ाई करता है। अगर मन उसका विकेंद्रित हुआ तो जो विषय वो पढ़ेगा वो उसे कंठस्थ नहीं हो पाएगा। देखिए एकाग्रीकरण में बड़ी शक्ति होती है। जब एक शीशा होता है जिसको हम सूर्य में दिखाते हैं, तो वो सूर्य की रश्मियां जब सेंट्रलाइज होकर के एक बिंदु पर पड़ती है तो उस बिंदु में आग लग जाती है। उसी तरह जब मन को हम किसी विषय पर केंद्रीभूत कर देंगे तो हमारे मन का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो धुंधली ने इस तरह कुतर्क करते करते न तो उस फल को खाया, और उन्होंने एक विचार ये किया, तब तक उसकी बहन आ गई। उसने कहा देवी जी व्यर्थ में परेशान हो इस पुत्र के झंझट से, मेरे तो कई पुत्र हो चुके हैं, एक फिर होने वाला है, तो मुझे पुत्र की जरूरत नहीं, हम तुम्हें दे देंगे। अब तो धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, उसने कहा ठीक है। अब बोले फिर भी इस फल में शक्ति क्या है, इस फल में सामर्थ्य क्या है, इसकी भी परीक्षा ले लो। बोले आपके यहाँ एक गाय है जिसने बहुत समय से न कोई बछड़ा दिया, न बछिया दिया, न दुग्ध है, तो अगर इससे संतान होनी होगी तो गाय को खिला दो, इसके भी कुछ ना कुछ बछड़ा या बछिया हो जाएगा, तो दूध वाली व्यवस्था भी तुम्हारे यहाँ हो जाएगी। बोले ये तो विचार बड़ा अच्छा किया, और उस मंत्र को तो पवित्र फल को उन्होंने अपनी गाय को खिला दिया। और धुंधली सबसे कहती रही कि मेरे तो पुत्र होने वाला है, मेरे पुत्र होने वाला है। अब कुछ समय के उपरांत जब बहन का पुत्र हुआ तो बहन ने लाकर के धुंधली को दे दिया रात के अंधेरे में। दूसरे दिन उसने कहा मेरे तो पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, जन्मोत्सव मनाया गया, और आत्मदेव जी के जीवन में तो खुशियां आ गई। कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि मेरे संतान हो, संतान हो। आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और कुछ समय के उपरांत उनकी गाय के भी पुत्र हुआ, बछड़ा बछिया नहीं, पुत्र हुआ। अंतर केवल इतना हुआ कि उस बालक के कान भी गाय के कान की तरह थे, तो इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब कहते हैं कि पूत के पांव तो पालने में ही समझ में आ जाते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कियत काले तो जातो तरुणो तनयाउधो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कुछ समय के उपरांत दोनों बालक बड़े हुए, और गोकर्ण जी तो महान विद्वान, और धुंधकारी महान दुष्ट, गलत लोगों की संगति करता। अब गलत लोगों की संगति करने से उसके आचरण भी गलत होने लगे। जहां मद्यपान होता वहां जाता, जहां दूध कीड़ा होती वहां जाता।
नारद जी अपने नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, तू संग सर्वथैव त्याज्यः, बुरी संगति सदैव त्यागने योग्य है। इससे आपके जीवन में परिणाम कभी भी अच्छे नहीं आएंगे। अगले सूत्र में नारद जी कहते हैं, तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ति। कहते प्रारंभ में तो छोटे छोटे कार्य करता है व्यक्ति, या प्रारंभ में उतनी अभिरुचि नहीं होती, लेकिन बाद में वो बहुत विशाल अरणों की तरह, समुद्र की तरह बन जाता है। जैसे आग की एक माचिस की तिली न मालूम कितना विशाल रूप धारण कर सकती है, तो प्रारंभ में हम गलत संगत में तो रुचि रुचि में जाते हैं, लेकिन बाद में वो इतना विशाल स्वरूप धारण कर देती है कि न मालूम क्या क्या भस्मीभूत हो जाए। कहते हैं अगले सूत्र में नारद जी फिर कहते हैं, काम क्रोध मोह स्मृति भंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। कहते हैं कि इस दुस्संग से काम क्रोध मोह तीनों बढ़ते हैं और बुद्धि का नाश हो जाता है। इतने में भी व्यक्ति ना समझा तो सर्वनाश का कारण भी यही दुस्संग बनता है। इसलिए दुस्संग सदैव त्यागने योग्य है। और धुंधकारी की शिकायतें सतत मिलती, और एक पिता के लिए सबसे बड़े दुख का, सबसे बड़े कष्ट का समय वो होता है जब उसके पुत्र की उलाहना, उसके पुत्र की शिकायत लेकर के कोई आए कि आपके पुत्र के आचरण अच्छे नहीं है, आपका पुत्र गलत संग में पड़ा हुआ है, आपका पुत्र चोरी करता है, आपका पुत्र मद्यपान करता है, तो पिता का सिर लज्जा से नीचे हो जाता है। और जीवन में पुत्र की उन्नति देख करके हर पिता को खुशी होती है। और जीवन में देखिए, माता पिता का प्रेम संतान के प्रति स्वार्थहीन होता है, नहीं बाकी सभी प्रेमों में कोई न कोई स्वार्थ जरूर लगा होता है। लेकिन ये ऐसे होते हैं दोनों प्रेमी कि अपनी संतान से कोई भी कामना नहीं करते, संतान हमारी सुखी रहे और उनका जीवन जैसे तैसे कोई बात नहीं। और हर माता पिता अपनी खुशियों का, अपने सुखों का बलिदान दे करके ही अपने पुत्रों का पालन करता है। नहीं अपनी इच्छाएं तो ये होती हम ये कर ले अपने लिए, हम वो कर ले, लेकिन अपनी इच्छाओं का दमन करते वो संतान का पालन करते हैं। हम आप नहीं, सभी पक्षीगण अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए जंगल से लाते हैं निवार को अपनी चोंच में दबा करके, और घोंसलों में बच्चे चू 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 करते हैं, उनकी चोंच में देते हैं उनके अपनी संतान के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि संतान जब लायक होती है तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। आज बड़ा दुख हुआ आत्मदेव जी को, सोच रहे हैं कि ऐसी संतान से तो संतान न होती वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि पुत्र सुपुत्र हो तो अच्छा है, कुपुत्र अच्छा नहीं होता। आज जीवन में वैराग्य आ गया। देखिए वैराग्य भी बड़ी जल्दी नहीं आता, ये राग के मोह इतने गहरे जकड़े होते हैं कि वैराग्य नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहद परिवारा, ये 10 मोह के स्थान होते हैं। कहते सबके ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांधी बर जोड़ी। इन सारे मोह को मेरे श्री चरणों से बांध दो तो ये मोह भी तुम्हारी भक्ति बन जाएंगे। धुंधकारी की ये स्थिति देख करके गोकर्ण जी को वैराग्य हो गया। उन्होंने सोचा कि घर का त्याग कर दूं,
अब घर का त्याग करके वन को जाने लगे। पर सोच रहे मैं वन तो चला जाऊंगा, पर वन में करूंगा क्या? क्योंकि जीवन भर तो मैं मोह पासों में बंधा रहा, उस परिवार का पालन पोषण और इसी में संतान की कामना में उलझा रहा। और जीवन में कभी न तो मैंने संतों का साथ किया, न तो मैंने भक्ति की, न भगवान के श्री चरणों में अनुराग किया, न मेरे मन में वो प्रेम उत्पन्न हो पाया, तो मैं क्या करूंगा? गोकर्ण दिखाई दिए, कहने लगे बेटा मैं इसने पास में बंधा हुआ, मुझे मार्गदर्शन करो। देखिए हर पिता अपने पुत्र को सीख देता है। बच्चा चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना समझदार हो, अगर बच्चा कहीं जाने लगता है तो पिताजी थोड़ी सीख जरूर देते हैं। चाहे जितना अच्छा ड्राइवर हो, वो अगर गाड़ी से जा रहा, भैया थोड़ा धीरे से जाना, ज्यादा तेज गाड़ी न चलाना। क्या ये बात बच्चा नहीं समझता? लेकिन वो पिता के अंदर का मोह है कि वो चाहते कि मेरा बेटा जाए तो सुरक्षित जाए, और कहीं भी जाने लगेगा बच्चा तो 2-4 सीख पिता जरूर देगा, बेटा ऐसे जाना, ऐसे करना। लेकिन अब सोचो कि वो पिता कितना महान होगा जिसे अपने पुत्र से सीखने को कुछ मिले। आज गोकर्ण के पास आए हैं, कहने लगे बेटा मेरा मार्गदर्शन करो। और गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में अपने पिता को जो सीख दी है वो हमारे आपके सबके स्मरण करने योग्य है। कहते हैं कि देह स्थिमां सरुधिरे भिमति त्यजत्वं जाया सुधादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तनिष्ठा। कह रहे हैं कि देहस्थिमांस रुधिरे विमति त्यजत्वं। पिताजी ये हाड़ मांस का जो शरीर है इसे अपना मत मानो, इससे चाहे आप जितना अनुराग करो, अगर आप नहीं इसे छोड़ोगे तो ये आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए इसे अपना मानने की भूल ना करो। और जाया सुतात सदा ममतां विमुञ्च, ये पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति ये जो आपका मोह है इसे त्यागो। ये तो पंथ के साथी है। जैसे मार्ग में हम जा रहे हैं तो मार्ग में कोई मिल गया तो उससे नमस्कार हुआ, थोड़ी बातचीत हुई, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है आगे जाने पर दोनों का मार्ग एक ही हो जाएगा। अरे अपना रास्ता आने पे वो अपनी ओर जाएगा, हम अपनी ओर जाएंगे। तो कहते हैं कि इस पत्नी पुत्र ये सब पांथ संगम है। जब हम इस संसार में आए तो हमें केवल और केवल अपनी माँ से प्रेम होता है। थोड़ी देर के लिए भी माँ अगर स्नान करने चली जाए तो बच्चा आसमान सिर पे उठा लेता है कि मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, रोने लगता है बच्चा। लेकिन जितना प्रेम वो बालक अपनी माँ से उस समय करता है, क्या उतना ही प्रेम हमेशा बना रहता है ना? आगे चलकर वही प्रेम अपने मित्रों में, अपने भाइयों में, आगे विवाह होता है तो पत्नी में, फिर पुत्रों में, फिर पौत्रों में, ये तो बदलता रहता है। तो कहने लगे ये सभी साथी जैसे पंथ के साथी एक एक करके बिछड़ते जाते हैं, ये सभी जैसे मिले हैं वैसे सब आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए इनके प्रति आसक्ति रखना उचित नहीं है, ये पांथ संगम है। तो कहते हैं फिर मैं क्या करूं? तो कहते हैं धर्मम भजस्व, धर्म का आसरा लो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म
सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा तथा रसमहो नितरां विभक्तम्। कहते धर्मं भजस्व, धर्म का आचरण करो। हमारे जीवन में परम धर्म ये है कि जिन प्रभु ने हमें संसार में भेजा है उनका हम ध्यान करते रहे, उन्हें धन्यवाद देते रहे कि प्रभु आपकी कृपा बहुत बड़ी कृपा है। आपने हमें पुष्ट अंग दिए, मस्तिष्क दिया, एक कर्म करने के लिए हाथ दिए, ज्ञानेंद्रिय आदि, कर्मेंद्रिय आदि, आपकी महती कृपा है। और इसके साथ भगवान को धन्यवाद देते हुए उनका ध्यान करते रहे। और ये नहीं कि सतत हम यही करें और जो हमारे जो गौड़ धर्म है, जो दूसरा धर्म है, उसका पालन ना करें। हम उस धर्म का पालन करते हुए भगवान का ध्यान करते रहे। जैसे काम करते चलो, नाम रटते चलो। ऐसा नहीं कि काम धाम सब बंद करके और माला लेकर के गोमुखी में हाथ डाल करके, भाई घर गृहस्थी चलानी है तो हमें कर्म भी करना पड़ेगा। किसान है तो उसे खेती करनी पड़ेगी, जो सर्विस करते हैं उन्हें अपनी ड्यूटी में जाना पड़ेगा। तो हम अपना कर्म तो करें, कर्म करते हुए भगवान की ओर हमारा मन रहे। जैसे अब आजकल तो सभी जगह जल की व्यवस्थाएं हो गई है। पहले जलाशय घर से दूर हुआ करते थे तो गांव की महिलाएं जल लेने बाहर जाया करती थी। और मटकों में अभी राजस्थान वगैरह में ये परंपरा है, वहां जल की समस्या है, तो दो दो तीन तीन मटकियां सर में रख करके और अपनी सहेलियों से बातचीत करती हुई आती थी। अपने घर की, द्वार की, गांव की चर्चा, अपनी सास की चर्चा करती हुई और तीनों गागर ऊपर रखी है। लेकिन बात तो कर रही है, लेकिन ध्यान कहाँ लगा हुआ है? गागर में। एक समय के लिए अगर ध्यान चूक जाएगा ना तो तीनों गागर जमीन में आ जाएंगी। इसलिए कर्म तो आप करें लेकिन मन भगवान करे। इस तरह और कहा अन्यस्य दोष गुण चिंतन नाश मुक्त्वा, दूसरे के गुण और दोषों का चिंतन करना छोड़ दे। हमारा बहुत सारा समय इस व्यर्थ की चर्चा में बीतता है। अगर किसी के दोषों की चर्चा होने लगे तो सब काम छोड़ करके कान उधर ही लग जाएंगे। अभी फला का बेटा ऐसा है, फला की बहू तो बहुत लड़ती है, फिर देखो कान उधर ही लग जाएंगे, सब कथा एक किनारे। तो दूसरे के गुण और दोषों की चर्चा न सुनो न करो। देखिए जिस तरह की वार्ता हम करेंगे मन हमारा उसी ओर जाएगा। इसलिए जब मन उसी ओर जाएगा तो हम अच्छी वार्ता करें, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करें, उसके परिणाम भी हमारे जीवन में अच्छे ही आएंगे। तो बोले फिर क्या करें? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम विभक्तम्। भगवान की सेवा करो, प्रभु की कथा सुनो, संतों की सेवा करो। इससे आपके जीवन में पवित्रता आ जाएगी, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जीवन को पवित्र बनाने के ये उपाय है। अब तो गोकर्ण जी की ये बात सुन करके आत्मदेव गदगद हो गए और भगवान का स्मरण करते हुए वन प्रांतर में चले गए। अब गोकर्ण की प्रेरणा से तो आत्मदेव जी वन को चले गए। इधर पुत्र कितना भी नालायक हो, लेकिन जब तक पिता घर में रहते हैं तो पिता का अंकुश जरूर पुत्र पर रहता है। अगर पुत्र मद्यपान करके भी आया है और घर में बड़बड़ करने लगा तो माँ ने कह दिया धीरे बोलो, बाबूजी दरवाजे हैं, तो वॉल्यूम उसका अपने आप स्लो हो जाएगा। लेकिन जब पिता न रहेगा तो पिता के बिना वो निरंकुश हो जाता है। अब तो वो मद्यपान करके आता और एक दिन अपने मैया से कहने लगा, मैया जो पिताजी ने कमाया है सब तुम्हारे पास तो रखा है,
ये बताओ जमीन में कहां दबा के रखा है? अब बोले अगर सीधे सीधे निकाल के दे दोगी तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, और दूसरे तरीके हमें ना अपनाने पड़े, नहीं तो लठ भी दिखाया, अम्मा ने भय के कारण जो था सब निकाल करके दे दिया। बोले बेटा आज नहीं तो कल ये सब तुम्हारे ही होना है। अरे आंख मूंदने के बाद ये सब तुम्हारे ही है, हमें क्या। और लेके गया सब जुए में हार के आ गया। अब रोज मां को प्रताड़ित करता। और जिस घर में जिस संतान के जो संतान अपने माता पिता को दुखी करती है वो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकती। इसलिए ऐसा पेड़ ना बोए जो हमें बाद में सूल दे, काटे दे। ऐसा वृक्ष बोओ जिसमें फूल हो और उसकी खुशबू से तुम्हारा सारा बगीचा सुवासित हो जाए। सजातो येन जातेन याति वंशः कुलोन्नतिम परवर्तिन संसारे मृतो को न जायते। इस संसार में उसी का जन्म धन्य है जिससे उसका वंश उन्नति को प्राप्त होता है। और नहीं तो इस परिवर्तनशील संसार में जन्म लेने के बाद मृत्यु तो सबकी होनी है। अरे अमर होके कोई थोड़ी आया है। तो मां ने दुखी होकर के और एक कुएं में कूद करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। अब तो अंकुश पूरी तरह से समाप्त हो गया। गोकर्ण जी ने अपने भाई से कहा भैया मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। उन्होंने सोचा पिताजी गए, माताजी गई, अब तीसरा नंबर मेरे ही लगेगा। तो बोले इससे अच्छा है कि हम घर ही छोड़ दें। और घर छोड़ करके गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। इधर अब तो पूरी तरह से सारे अंकुश समाप्त हो गए। अब उसने क्या किया कि 5-5 लड़काओं को ले आया और उनके साथ रहने लगा। नित्य वो नई वस्तु मांगती और वो जाकर के चोरी करता। एक दिन क्या किया, बहुत बड़े राज खजाने में उसने बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती ला करके अपनी पत्नियों को दे दिया। बोले जो चाहो सो बनवा लो। अब तो बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा इतना सारा सोना, इतने हीरे जवाहरात, सोचने लगी कि जिसके घर में इतना धन होगा उसके हाथ भी बड़े लंबे होंगे, वो पाताल से खोद के निकलवा लेगा। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करें न रहे बांस न बजे बांसुरी। उन्होंने धुंधकारी को रात में सोते वक्त उसके हाथ पैर बांध दिए और बांध करके बहुत पिटाई की, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। पापी के प्राण भी जल्दी नहीं निकलते। और एक बात और है कि जीवन में हम जब विषम स्थिति आती है तो हमारे द्वारा किए हुए पुण्य कर्म ही हमारी रक्षा करते हैं। अगर जीवन में पुण्य कर्म हमने किए हैं तो संकट आने पर वो पुण्य हमारी ढाल बन जाएंगे और संकट टल जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में पुण्य का अकाउंट ही नहीं खुला है तो फिर राधे राधे। कहते हैं वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितिम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वन में, रण में, शत्रु के बीच में, जल के बीच में, आग के बीच में, या जीवन की हर विषम स्थिति में जब हम गिर जाते हैं तो हमारे द्वारा किए हुए पुण्य कर्म ही हमारी रक्षा करते हैं। अब उन्होंने सोचा अगर ये जीवित रहेगा तो हम जीवित ना बचेंगे। उन्होंने तप्ता अंगार समूहाच जलते हुए अंगारे उसके मुख पे भर दिए
जीवित ही धुंधकारी को जला दिया उसकी पत्नियों ने, और जीवित जला दिया, अकाल मृत्यु हुई। कहते हैं जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेतत्व योनि में जाते हैं। जो जल में डूबने से, आग में जलने से, वृक्ष में गिरने से, हिंसक पशुओं के द्वारा मारने से, शस्त्रघात से, या भाई दीपक में नारायण ने जब तक तेल दिया है तब तक उस दीपक को जलना चाहिए। अगर बीच में झंझावातों से, आंधियों से बुझता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो उसी तरह अकाल जो मृत्यु हुई वो प्रेत बनते हैं, धुंधकारी प्रेत बन गए। और जिसने जो कर्म जीवन में किए हैं वो कर्म उसके मृत्यु परांत भी समाप्त नहीं होते, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस संसार में शुभ और अशुभ कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इधर धुंधकारी प्रेत बन गए, गया में श्राद्ध करने गए। कहते हैं कि जो गया में श्राद्ध कर देते हैं तो पितृ मुक्त हो जाते हैं। तो पितृ पक्ष में बहुत सारे लोग गया में श्राद्ध करने गए। गया में श्राद्ध किया तो देखा वहां गोकर्ण जी भी है। तो गोकर्ण जी को बताया कि भैया तुम्हारे भैया धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई है और वो तो प्रेत बन गए हैं, सबको परेशान करते हैं। ये सुना तो गोकर्ण जी बड़े दुखी हुए। भाई कैसा भी हो लेकिन भ्रातृ प्रेम होता है। उन्होंने अपने भाई के कल्याण के निमित्त विष्णुपदी में अपने भाई के लिए पिंडदान किया। कहते हैं विष्णुपदी में भगवान गदाधर के प्रीत्यर्थ जो गया में पिंडदान करता है उसके पितृगण तृप्त हो जाते हैं, पितृगण मुक्त हो जाते हैं। अब अगर सामर्थ्य हो तो व्यक्ति को गया में श्राद्ध जरूर करना चाहिए, गया में पिंडदान करना चाहिए। एक शास्त्र में आता है जीवितो वाक्य करना छाया है भूरि भोजना गया पिंडदानाच त्रिविध पुत्र से पुत्रता। यानी जीवन में पुत्र अपने पिता की आज्ञा माने और पिता के अवसान के उपरांत उसके जो और दैहिक कर्म हैं वो उत्सव की तरह करे और गया में पिंडदान करे। इससे पुत्र की पुत्रता सार्थक होती है। अब गोकर्ण जी ने पिंडदान तो कर दिया। पिंडदान करने के बाद अपने निवास में आ गए और वहां पर आकर के रात्रि में विश्राम किया। अब विश्राम करके रात में देख रहे हैं कि एक प्रेत उनके सम्मुख आया। कभी बैल बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी अग्नि बनता है, कभी मनुष्य का रूप धारण करता है, कभी भेड़ा बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है। अनेक स्वरूप धारण करके गोकर्ण जी ने देखा कि पता नहीं कौन है। तब उन्होंने मंत्र से पवित्र जल को लेकर के और उसी के ऊपर जैसे फेंका, क्योंकि पुण्य कोई जीवन में थे नहीं तो वाक शक्ति उसकी काम नहीं कर रही थी। अपनी पीड़ा बताने आया था लेकिन पीड़ा बताने में वो समर्थ नहीं हो रहा था। उस पुण्य जल के पड़ने के उपरांत रोने लगा। रोते रोते कहता अहम भ्राता तुझीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी हूं। अपने द्वारा किए हुए पापों के परिणाम स्वरूप मैं इस गति को प्राप्त हो गया, मैं प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण जी ने कहा भैया तदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानता तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महतो। कहते भैया तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंडदान कर दिया
और कहते हैं गया में पिंडदान करने के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और आप कैसे नहीं मुक्त हुए? तब दुंडकारी ने कहा महाराज भैया गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिरमेन भविष्यति उपायम परम किंचित तुम विचारे सांप्रतम। अरे आपने एक बार गया में पिंडदान किया है, अगर 100 बार भी गया में पिंडदान करोगे तो मैं मुक्त नहीं हो सकता। अरे मैं साधारण पापी थोड़ी हूँ, मैंने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए कोई दूसरा उपाय हो तो आप विचार करो, और उससे मैं मुक्त नहीं हो सकता। अब तो गोकर्ण जी के भी कान खड़े हो गए, सोचने लगे जब गया में श्राद्ध करने से मुक्त नहीं हुआ तो फिर कैसे मुक्त हो सकता है। ग्रामवासियों को बुलाया, सबसे पूछने लगे कि भैया मेरे भैया की मुक्ति का उपाय बताओ। गांव वाले कहने लगे महाराज आप इतने विद्वान हो, आप तो कर्म कांड के ज्ञाता हो, वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, हम ग्रामीण लोग इस विषय में तो कुछ जानते नहीं, आप ही कोई उपाय करो। तब तो दूसरे दिन गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को नमस्कार किया, कहने लगे तुभ्यं नमो जगत साक्षिं ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। इस संसार के साक्षी सूर्य नारायण आपको प्रणाम है, आप मुझे मेरे भैया की मुक्ति का उपाय बताओ। तब तो स्पष्ट वाणी में सूर्यदेव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा सुना दो, तुम्हारे भैया को सद्गति प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या था, गोकर्ण जी ने दूसरे दिन से मंगलमयी कथा प्रारंभ की। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
जय जय श्री राधे। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ